हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे दिशा में अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए हम आपका इस तैयारी को और ही एक अच्छा मजबूत और दिशा देने में मदद करते हैं। तो आपके पास लेके आए हैं आपके सामने आपका 10th क्लास का 8.1 अर्थात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये हम 4 खंडों में पढ़ेंगे, 8.1 2 3 4। इसमें से सबका अलग अलग फॉर्मूला होगा। तो पहला हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, अर्थात त्रिभुज के बारे में। जो 8.1 का जो सेक्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, वो क्या है कि 8.1 में पूरा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुजों में से भी क्या, जो समकोण त्रिभुज है। तो आओ सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। और पहला बात उससे पहले कि त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज कैसे बन सकता है। तो हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज होता कितने प्रकार का है, कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले आपको सिखाते हैं हम कि त्रिभुज बनता कैसे है। तो त्रिभुज का ये प्रॉपर्टी है हमारा कि जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ वह एक त्रिभुज है। अर्थात हम क्या ले लिए कि चलो भैया एक ले लिए। तो बताओ इन दो, इसका नाम दे दिया हम ए बी और ये सी। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। इससे क्या है, ज्यादा है। एक और एक 2, इससे क्या है, ज्यादा। अर्थात किन्हीं दो का योग तीसरे से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, एक त्रिभुज कहलाएगा। यदि मान लीजिए हम क्या किए कि इसमें से हम इसको हटा दिए और ये लिख दिए हम कितना, यहाँ लिख दिए 2। तो सर 1 और 1 2, क्या इससे ज्यादा है, नहीं, इसके बराबर है। तो ये वाला सेक्शन जो होगा वो संरेख कहलाएगा, जो हम 7.1 में पढ़ाए हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, हमारे पहले वाला वीडियो में जाइए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने पढ़ाया है उसमें देखिए किस तरह से संरेख को पढ़ाया था। खैर वो भी आपको फिर से दोबारा पढ़ा देंगे हम। तो ये चीज सीखे कि फिर से एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि त्रिभुज बनता कैसे है। जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे से क्या हो, ज्यादा हो, तब वो त्रिभुज कहलाएगा। और ये तो आप जानते ही होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता, 180 डिग्री होता, अर्थात 180 डिग्री होता। पाई रेडियन, हम लोग रेडियन पे भी काम करेंगे, किस तरह की चीजें होता है कोण के आधार पर। तो सर कि हम पढ़ेंगे एक समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। अर्थात समकोण त्रिभुज क्या होगा कि जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, ये हमारा कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तो कॉपी पेन उठाइए और अच्छे से आराम से मेरे साथ साथ लिखिए। आप लोग भी एक नोटबुक बनाइए, ताकि आपका आगामी एग्जाम में बेहतर स्कोर हो सके, ताकि आपको बहुत ही सरलता सहजता से हम समझा सके और ये कारवाएं आगे बढ़ती रहे। तो ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये सी मान लिए, और ये त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो सर इसमें से कुछ कुछ तथ्य भी आपको लिखाते हैं, आप लिखते जाइएगा नोट में कि सर हम समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। सर एक पहला पॉइंट तो ये हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, या पाई रेडियन होता है। ये आपको पूछा जाता है। एक अंक तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे बन जाएगा आपका। ऑब्जेक्टिव से ये मतलब है सर आपका 2 लेयर में एग्जाम होता है, एक सब्जेक्टिव वाला एक हिस्सा, एक ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा। सब्जेक्टिव में यह है कि आप कितना सीखे हो, आप किस तरह से अपना प्रस्तुतिकरण बेहतर करोगे ताकि एग्जामिनर आपकी बातों को समझ सके। अर्थात साधारण भाषा में यह कहिए कि आप कितने अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आप क्या समझे हैं और किस तरह से सवाल का जवाब देना, उससे मतलब नहीं, बस आंसर सही होना चाहिए आपका, बस इतना ही है। तो सर अब जो है कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, शेष 2 कोण बचा। तो शेष 2 कोण क्या होगा सर, शेष 2 कोण जो होगा ये कहलाएगा हमारा क्या, न्यून कोण कहलाएगा। तो सर न्यून कोण कितना होगा, तो सर न्यून कोण का क्या परिभाषा है हुआ कि सर ये कितना होगा, 0 से ज्यादा होगा और किससे कम होगा, सर 90 से कम होगा। 0 से ज्यादा और 90 से कम। सर यदि ये जब 0 से ज्यादा नहीं होगा, 0 होगा, तो फिर तो यही रह जाएगा 90 ही। और दूसरा यदि 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 ये भी 90 से ज्यादा होगा तो चला 2 ही मिलकर के 180 पूरा दिया। लेकिन त्रिभुज का तीनों कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि एक समकोण में कितना न्यून कोण होता है, 2 न्यून कोण। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव ये पूछ लेता है, कई बार पूछा है कि बताइए एक समकोण त्रिभुज है
तो उन त्रिभुज में अन्य दो कोणों का योग कितना होगा? तो सर अन्य दो कोणों का योग अर्थात कोण ए प्लस कोण सी बराबर में भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, पाई/2 2 रेडियन होगा। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि पाई/2 किस तरह से आया। तो कुछ कुछ बच्चों को क्या होता है, जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं तो बच्चा सोचता है कि सर ये मान लीजिए ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये 45 हो। जरूरी नहीं है सर कि 45 हो सकता है कि ये आपका कितना हो, 1 डिग्री हो, और ये कितना हो, ये 89 हो। तो 89 एक कितना हो गया? 90। इधर प्लस में 90, तो 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। और त्रिभुज का तीनों कोणों का कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि बराबर नहीं हो, बराबर भी हो सकता है। ये भी 45 और ये भी 45। तो सर ये दो बातें आपको सिखाएं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। और एक समकोण त्रिभुज में कितना न्यून कोण होता है? 2 न्यून कोण होता है। तो सर यहाँ तक का सफर रहा बेसिक से, ताकि आपको इनका मदद से जो सवाल बनाएंगे हम आप उसमें समझ सके। तो चलिए इस पे और आगे पढ़ते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग क्या जानेंगे। तो सर इसमें हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से हम लोगों ने पहले लिखते हैं जिसका इसका नाम है, वो नाम क्या है कि ये साइन हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ये नाम हो गया हमारा। इन 6 फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 6 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे इन चैप्टर में, कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के बारे में। त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने देखा, तो इसमें समकोण त्रिभुज बनाने के उपरांत हमें उसमें क्या क्या सब चीज़ें मिला उनके बारे में सीखते हैं और समझते हैं। तो सर हम नाम दे दिए इसका PQR। इस बार नाम इसलिए चेंज कर दिए हम, ताकि नाम का चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सर ये वाला है हमारा समकोण अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये है न्यून कोण। 2 न्यून कोण हमारे पास प्राप्त हुआ हमको, एक P और एक Q। हम लोगों ने देखा न्यून कोण कितना होगा? 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, और कितना से? 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तो सर अब ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? इन सभी भुजाओं का नाम देखेंगे हम लोग। ये कहलाएगा हमारा बेस। ये क्या कहलाएगा? बेस। और ये परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और ये हो गया आधार, और ये होगा हमारा हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। लंब, कर्ण और आधार। तो इन चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है लंब, कर्ण और आधार। जो हमने अभी लिखा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वही लेकर के आएगा। कौन? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। उन सब में हर कोई अपने पास में 2 चीज को लेकर के आएगा, वो देखेंगे हम। जैसे पहला लिखते हैं हम लोग कौन? साइन के बारे में। तो साइन थीटा अर्थात थीटा हम ले लिए कि सर चलिए ये हमारा थीटा है। तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा को अर्थात न्यून कोण के सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो सर आपका सवाल ये होगा कि सर इसका मतलब है न्यून कोण तो P भी है, तो यदि हम P लेंगे तो ये न्यून कोण होगा। इसके सम्मुख भुजा कौन है? सर QR है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। यस सर, यही तो खेल है इस चैप्टर का, कि ये थीटा लेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। और यदि ये थीटा लेंगे, ये न्यून कोण लेंगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो सर हम वो मान लिए थीटा, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय क्या? हाइपोटेनियस, अर्थात P/H होता है। इसका व्युत्क्रम अर्थात इसका जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा H/P। क्या हो गया? H/P। याद करते जाना है और लिखते जाना है साथ साथ, ताकि आपका एक बेहतरीन नोट बन सके। और बार बार इस बात को बोलते हैं हम कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक, और यहाँ से जितना एग्ज़ाम तक का सफ़र होगा उन सभी सफ़र में आपका सहयोग रहेगा, आपका सहयोग करेंगे हम, ताकि आप बेहतर स्कोर कर सके बोर्ड एग्जाम में आगामी जो 2025 में होने वाला है। अब पढ़िए आप किसका? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये होगा B/H। क्या हो गया? ये B/H हो गया। और इसी का उल्टा हो जाएगा हमारा क्या? सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? ये H/B हो जाएगा, H/B। और तीसरा जो हमारा हुआ वो बचा क्या हमारा? टेन थीटा।
तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बटे क्या हो गया, बी, और इसका उल्टा क्या हो। तो मात्र दोस्त इतना ही इस चैप्टर का सूत्र है जिसके मदद से हम ये पूरा चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। और आपको बता दें कि सर ये चैप्टर ना जब हम तुमको और भी अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे, जब 8.4 तक पहुंच जाएंगे तो और भी यूँ सरल तरीके से आपको सिखाएंगे, बस आप बने रहिए अंत तक। तो साइन थीटा पी बटा एच हो गया, और कॉस थीटा बी बटा एच हो गया, टेन थीटा पी बटा बी हो गया, अर्थात और साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक, और सेक, कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक, और टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट। तो ये फॉर्मूला जो लिखा है आप पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय। तो सर इसमें क्या होगा, जब आपको हम 6.1 पढ़ाएंगे या अर्थात थ्योरम जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे ये त्रिभुज वाला सेक्शन में कि किस तरह से पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ किया जाता है। और 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात बड़ी भुजा का समकोण त्रिभुज में, ये पाइथागोरस प्रमेय जो लगेगा किसमें, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या हो गया कि ये कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधार। तो सर कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, ये लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण किससे सूचित किए थे हम लोग, एच से, और ये लंब क्या हो गया, पी से, और ये क्या हो गया, बी से, अर्थात एच स्क्वायर बराबर कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन्हीं से हम ये चैप्टर एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा देते हैं। साइन थीटा और पी बटे एच हो गया, और इसी का उल्टा कोसेक हो गया, एच बटे पी हो गया, और कॉस का बी बटे एच हो गया, सेक का एच बटे बी हो गया, टेन का पी बटे बी हो गया, कॉट का बी बटे पी हो गया। और एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। एक समकोण में कितने न्यून कोण होता है, दो न्यून कोण होता है, और एक समकोण में दो न्यून कोण हो गया, और ये भुजा क्या, ये न्यून कोण लेंगे तो ये लंब और ये आधार ये कर्ण, यदि ये न्यून कोण लेंगे तो ये लंब ये आधार और ये कर्ण होगा हमारा। तो सर आइए जो पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, और ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इतना ही फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होगा और इसी से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब पहला 8.1 का सवाल क्या कह रहा है, पहला नंबर सवाल देखिए, ये स्क्रीन पे आपका सवाल है पहला नंबर कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्त देखो, यहाँ हम अभी लिखने जा रहे हैं कि आपका फिर से याद दिला दे आपको कि आपका एग्जाम दो लेयर में होता है। एक होता है क्या, ऑब्जेक्टिव वाला, एक सब्जेक्टिव वाला। तो सब्जेक्टिव वाला हिस्सों में आपका प्रस्तुतिकरण इस तरह से होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए ताकि आपका नंबर ना कटे। नहीं तो आप शॉर्ट कीजिएगा तो आपका नंबर भी कट जाएगा। उसके बाद आप ये सोचिएगा चैलेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नंबर कुछ नहीं बढ़ने वाला सर। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और जिस तरह से आपको लिखाते हैं उस तरह से आप लिखते रहिए। तो सबसे पहले सॉल्व लिख दिए हम। तो इसमें क्या लिखना है, जो दिया हुआ पहले उसको लिखना है। क्या दिया हुआ दोस्त, दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। क्योंकि हमको कह रहा है ना कि बी क्या है, समकोण है, अर्थात बी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो और क्या कह रहा कि ए बी बराबर कितना दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर, और क्या बी सी बराबर कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। हमको इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम पहले एक बहुत अच्छा सा एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसके नाम दे देते हैं। तो सबसे पहला प्राथमिकता कि बी हमारा क्या है, समकोण है, तो बी समकोण हो गया। या आप ए इसको मानिए, इसको मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये ए बी और ये क्या हो गया हमारा, सी हो गया। तो दोस्त हम आपको पढ़ाए कि साइन का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच, कॉस का सूत्र क्या होता है, बी बटा एच, अर्थात वो 6 का 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या करता है कि अपने साथ हमेशा किसी दो को लेके आता है। और तीसरा किससे निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप मेरे साथ साथ नोट बनाते जाइए या फिर वीडियो को रोकिए, रोक करके आप अच्छे तरह से
लिखते चलिए। तो सर ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है सर, लिख दिए। और क्या दिया हुआ बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, लिख दिए। क्या चाहिए हमको ए सी क्या हो गया हमारा, ए सी हमारा कर्ण हो गया सर, हाइपोटेनियस हो गया। तो हम निकाल सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर प्लस क्या बी सी का स्क्वायर। तो बताइए सर कि आपका ए सी कितना दिया हुआ, ए सी तो निकालना है, ए बी कितना है सर, तो ए बी है हमारा 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो सर ए सी का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 से गुना कर देंगे, तो 24 को गुना, तो 24 का स्क्वायर हो गया कितना 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576 सर, आप लोग उसको रफ में करके देख लीजिए कि 24 का स्क्वायर किस तरह से 576 होता और 7 का स्क्वायर सर 49 होता है। तो ए सी का स्क्वायर दोनों जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 5 1 6 कितना हो गया 625। तो 625 हो गया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा इधर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना 625। तो इसीलिए ए सी बराबर कितना हो गया 25 हो गया। अर्थात हमें इन सभी भुजाओं का मान पता चल गया कि सर ये जो है हमारा वो कितना है, ये हो गया 24 और ये हो गया 25। तो देखिए इस तरह से कि ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर और ए सी हो गया 25 सेंटीमीटर। अब जो चाहिए था उन सब का मान बड़े ही अच्छा आसानी से निकाल लेंगे हम लोग कि साइन ए कॉस ए से फिर साइन सी कॉस सी। क्यों सर, क्योंकि हमें जो चाहिए तीनों भुजाओं का मान वो तो मिल गया ना, वो तो बचा नहीं। तो आइए थोड़ा सा इसको एक बार स्लाइड चेंज करते हैं हम, इतना आया, इसको थोड़ा सा ये गायब करते हैं। तो अभी जो मिला था हमको, तो पहला नंबर क्या है हमारा, पहला नंबर ये पूछा था हमको, फिर से त्रिभुज बना लेते हैं थोड़ा सा कि ये था हमारा, ये कितना आया था 25 सेंटीमीटर, सॉरी ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, एक अच्छा सा प्यारा सा, ये हो गया 25 सेंटीमीटर और ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो गया 24 सेंटीमीटर और ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और ये हमारा समकोण दे रखा है। तो पहला कह रहा है क्या कि साइन ए कह रहा है, तो सर साइन ए इसका मतलब ये वाला कोण से, तो सर ये वाला कोण इसका मतलब है कि ये न्यून कोण के सामने वाला भुजा ये क्या होगा लंब होगा और ये आधार होगा और वो कर्ण होगा, अर्थात ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो सर साइन ए बराबर क्या लिखाए थे हम P बाय एच लिखाए थे। तो P देखिए यहाँ आप थोड़ा सा गलती कर बैठोगे कि P बटा एच लिख दिए। देखो ये हम अपना दिमाग में चलाएंगे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है P बटा एच, लिखिए आप क्या, क्योंकि आपका इसमें गलती हो जाएगा, कैसे आगे चल के बताते हैं आपको। तो ये क्या हो गया बी सी बटा कितना ए सी, तो बी सी कितना है दोस्त, बी सी हमारा है 7 सेंटीमीटर और ये ए सी कितना है 25, तो रेशियो में सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 बटा 25। दूसरा क्या पूछा था इसी में कॉस ए पूछा था, तो कॉस का सूत्र क्या होता है बी बटा एच, आपका न्यून कोण ये है तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो गया हमारा और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस अर्थात क्या ए बी बटे क्या हो जाएगा ए सी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि ए बी बटे में क्या ए सी, तो ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और ये कितना 25, अगेन सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा हमारा, तो अनुपात में बचेगा 24 बटे 25 सेंटीमीटर। दूसरा क्या पूछा था, दूसरा पूछा था हमको क्या साइन सी पूछा था, तो साइन सी है तो ये न्यून कोण हुआ हमारा, तो ये न्यून कोण के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो ये क्या हो गया ए बी, तो ए बी अपॉन कितना हो जाएगा हमारा ए सी, तो ए बी कितना दिया हुआ 24 दिया हुआ, ए सी कितना 25 दिया हुआ, लिख दिए। फिर क्या पूछा हमको कॉस सी पूछा है, तो कॉस सी क्या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी सी बटे क्या ए सी हो जाएगा, तो बी सी का बी सी ए सी लिख दिए, बी सी कितना 7 बटे में कितना 25, ये हमारा इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करेंगे आपको समझ हो गया, समझ में आएगा बच्चों। तो देखो आगे सवाल क्या कह रहा है, तो ये था मेरा पूरा सवाल, आपका पूरा सवाल और अर्थात हमारा पूरा सवाल, उम्मीद करेंगे समझ में आएगा बच्चों। देखो दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि आपको ये आकृति दिया हुआ किताब में एनसीईआरटी का सवाल जो है सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ये पी क्यू आर एक
एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू हमारा क्या है, 90 डिग्री है। क्यू हमारा, क्यू ये जो है हमारा ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि tan P और cot R का मान बताइए, tan P और cot R का। तो सर tan P और cot R चाहिए, तो tan थीटा का सूत्र क्या बताए थे आपको, तो tan थीटा अर्थात tan P बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आसान चीज भाषा में बोला जाए तो लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, ये लंब हो गया, अच्छा इसके अनुसार ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो आधार तो है नहीं हमारे पास, अर्थात बेस है नहीं, लंब परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है और बेस नहीं है। तो बेस हम निकाल सकते हैं किसके मदद से, अगेन पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो आइए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जो दिया हुआ है। तो दिया क्या है हमारे पास, दिया ये है सर कि ये आइए लिखते हैं हम लोग सॉल्व। तो लिख दिए सर कि जो हमें पहले दिया हुआ था, लिख दिए कि दिया है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है हमारा, समकोण है, और पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, हमको क्यू आर निकालना है। तो लिख दिया समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखे तो कर्ण हमारा कौन है, पी आर है। तो लिख सकते हैं हम क्या, पी आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो सर पी आर कितना दिया हुआ, पी आर दिया, ये पी आर दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, तो 13 के स्क्वायर। ये पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू 12 दिया हुआ है, तो ये 12 हो गया। और क्यू आर का, क्यू आर मान निकालना है हमको, क्यू आर तो चाहिए हमको। तो बताइए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और 112 का कितना 144 हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया। तो ये इधर प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 हो जाएगा, बराबर में क्या, क्यू आर का स्क्वायर। 169 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया कितना बच गया 2, अर्थात 25, 25 बचा। तो क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो 25 आया हमारे पास, इसलिए क्यू आर का जो मान आया वो कितना आ गया 5। तो हम बैठा सकते हैं कि सर इस आकृति में जो हमारा ये मान छूटा हुआ था वो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर आया हमारा सवाल का जवाब। तो सर 5 सेंटीमीटर सवाल का जवाब नहीं, अभी सवाल पूरा हुआ नहीं है। तो ये उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा कि वही सेम चीज़ें रिपीट हो रहा है, और ये थोड़ा सा स्पीड इसलिए बताया था कि वो सेम चीज़ को रिपीट किया, इसलिए थोड़ा सा दौड़ा दिए हम। अब आइए सवाल क्या कह रहा था हमको, सवाल ये कह रहा है कि थोड़ा सा उधर जगह था नहीं तो इसलिए इधर लिख दिए हम। सवाल कह रहा हमें कि सर ये 5 सेंटीमीटर है। तो सवाल ये कह रहा है, अब मान चाहिए किसका हमको, tan p। तो tan p माइनस कॉट आर लिख दिए यहाँ। तो tan p, तो tan p तो ये p तो हमारा ये है, इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात क्या, क्यू आर। तो क्यू आर बटे में क्या हमारा पी आर, सर क्या आ गया पी, सॉरी पी क्यू, ये पी क्यू हो गया, माइनस फिर कॉट आर, तो कॉट तो यहाँ है हमारा। तो कॉट का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब, अर्थात क्या b बाय पी। तो b हमारा ये कॉट आर होगा, तो ये हमारा b और ये क्या होगा p, तो ये क्या क्यू आर। तो क्यू आर बटे में क्या पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। वैसे तो आप ऊपर में ही कटा सकते, क्यू आर अभी निकाल के रखे, क्यू आर 5 और पी क्यू दिया हुआ 12 माइनस पी आर कितना दिया हुआ, सॉरी क्यू आर फिर वही लिख दीजिए 5, और पी क्यू कितना, पी क्यू वही 12 के 12, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो गया। तो कितना 5 माइनस का 5, ये 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 0 बटे कितना 12, अर्थात क्या आया आंसर 0। इस सवाल का क्या हुआ आंसर। तो उम्मीद करेंगे बच्चों समझ में आया होगा। अब कॉपी में लिखते चलिए, बार बार इस बात को दोहराते हैं हम। और चलिए अगले सवाल 3 नंबर सवाल की ओर, क्या कह रहा 3 नंबर सवाल। तो ये रहा हमारा 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर में कितना 3/4 दिया हुआ है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात कि साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 2 चीजें दिया हुआ, तीसरा किससे निकालना हमको, पाइथागोरस प्रमेय। बीसीए क्या समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है समकोण है। तो देखिए लिखते हैं इस चीज को। तो बच्चों क्या किए, हम एक समकोण त्रिभुज ले लिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी ले लिए जिसमें कोण बी समकोण बना लिए। और ये जो हमारा कोण दिया हुआ है ये ए हमारा न्यून कोण है, ये हो जाएगा पी हमारा और ये हो जाएगा एच,
और ये हो जाएगा बी। तो अब दिया क्या है, दिया ये है कि साइन ए बराबर कितना 3/4। तो हम लिख सकते हैं इतना है लिख दिया कि सर समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो दिया ये है हमको, दिया है साइन ए बराबर में कितना 3/4। तो बच्चों एक बात हम बताना चाहेंगे यहाँ कि जब भी आपको ये रेशियो में दे, जैसे उधर जो सवाल दिया हुआ था हमारा भुजा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ माना कि ए, ये सूत्र इसका क्या होता है P/H। तो ये ए के अनुसार ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया H, अर्थात क्या BC बटे में क्या AC, BC बटे में क्या AC, लंब बटे क्या हो गया कर्ण। तो हम मान लेंगे कि BC, तो BC कितना हो गया, माना कि BC बराबर कितना 3x और AC बराबर 4x, और निकालना क्या है AB। तो AB बराबर में क्या व्हाट, तो AB निकालना है हमको। AB किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो AB तो लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर, ये कर्ण हो गया, AC के स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC तो चाहिए हमको, नहीं AC दिया हुआ, AC कितना दिया हुआ 4x का स्क्वायर, और BC कितना हुआ BC हो गया 3x का स्क्वायर, और AB कितना AB निकालना है हमको, तो AB का AB हो गया। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 16 का x स्क्वायर, 3 का 9x स्क्वायर, अब प्लस क्या AB का स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास कि 16x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर बराबर में क्या AB का स्क्वायर, 16 में 9 के कितना बचेगा 7x स्क्वायर बराबर क्या AB का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या स्क्वायर रूट चढ़ेगा। तो इसीलिए AB बराबर टोटल हम लिख सकते हैं कि सर AB बराबर क्या स्क्वायर रूट 7x स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास AB बराबर 7 का तो पूरा कि AB बराबर कितना रूट 7x। तो ये AB के जगह हम लिख सकते हैं कितना रूट 7x, और BC की जगह कितना 3x, और ये कितना हो गया 4x। अब तीनों भुजाएं हमको मिल गया, तो हम बहुत ही आसानी से cos A और tan A का मान ज्ञात करने कटे। तो अब जो पूछा है हमको, अब निकालना क्या है कि साइन A, तो साइन A का सूत्र क्या हो गया साइन A की सॉरी cos A निकालना है हमको, साइन A तो दिया हुआ था cos A। तो cos का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात B क्या है हमारा AB है, तो B क्या हो गया AB बटे में क्या AC हमारे पास A दिया हुआ, तो AB कितना है रूट 7x, और AC कितना है हमारे पास AC है 4x, ये एक्स खत्म हो गया कितना रूट 7 बाई कितना हो गया 4 हो गया। ये कितना का मान cos A का मान हुआ। अरे बस समझ में। अब निकालना किसका tan का, तो tan A कितना हो जाएगा, tan का क्या होता है सी, ये न्यून कोण है ना हमारा, कोण है दिखा रहा नहीं ये कोण है tan A। तो A से लेना है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा P हो गया और ये हमारा B हो गया। तो P बटे क्या लिखेंगे हम P का मान नाम क्या हो गया BC। तो BC बटे कितना AB, तो सॉरी हाँ AB, तो AB कितना दिया, तो BC कितना दिया हुआ 3x बटे में कितना रूट 7x, x कैंसिल हो गया कितना बचेगा 3/7। उम्मीद करेंगे बच्चों समझ में आया होगा। तो इस तरह से तो नोट डाउन कीजिए बच्चों इसको। चलते हैं अगले सवाल की ओर, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों, देखिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। फिर से देख रहे हैं कि हम क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज सॉल्व लिख दीजिए, सॉल्व समकोण धैर्य यार समकोण त्रिभुज ABC में जिसका
समकोण बी बराबर क्या 90 डिग्री है। तो एक प्यारा सा त्रिभुज बना लीजिए आप। आइए आपको इस शेप के आकार से अच्छा से बना देते हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, ये वाला। तो अब ये, तो इसमें क्या दिया हुआ दोस्त, लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, बी क्या है समकोण है। तो और दिया क्या हमको, दिया है हमको क्या दिया हुआ कि 15 कॉट ए बराबर में कितना दिया हुआ 8। तो 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है। तो सर हम कॉट थीटा का मान निकाल सकते हैं, इसीलिए कॉट थीटा अर्थात कॉट ए बराबर कितना 8/15। फिर से देखिए आपको ये अनुपात में मिला है कि 15 कॉट ए बराबर कॉट ए बराबर कितना 8/15। तो सर ए हमारा ये न्यून कोण बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा न्यून कोण हो गया ये वाला। तो ये हो गया ए और ये बी और ये क्या हो गया सी। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा पी और ये हमारा बी और ये एच। उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो अब मान लेंगे फिर से, देखिए फिर से याद दिलाते हैं हम कि हम लॉन्ग आंसर सवाल में जवाब दे रहे हैं, आपको थ्योरी पेपर लिखना है तो इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि माना कि क्या, तो कॉट का सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब, अर्थात b बाय पी। तो b क्या हमारा ए बी है हमारा, तो ये ए बी बटे में क्या बी सी। हम हमेशा भुजा का नाम लिख रहे हैं, सूत्र हमको दिमाग में चलाना, फॉर्मूला दिमाग में चलाना है और जो भुजा है उसका नाम लिखना है। ए बी कितना हो गया, तो माना कि ए बी कितना 8x हो गया 8x, बी सी कितना हो गया बी सी हो गया 15x हो गया। हमको चाहिए क्या, तो चाहिए सर हमको ए सी बराबर व्हाट। तो ले लेते हैं क्या समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसे पाइथागोरस प्रमेय से। फिर से देखो हर बार एक ही चीज आ रहा है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। कितना हो गया ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी तो चाहिए हमको, तो ए सी का स्क्वायर, बी सी कितना हमारे पास बी सी है 15x का होल स्क्वायर प्लस ए बी हो गया ये, ए बी कितना हमारे पास 8x का होल स्क्वायर। कितना हो गया 8x का होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये ए सी का स्क्वायर, और 15 कितना हो जाएगा ये 225x स्क्वायर हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा ये 64x स्क्वायर हो जाएगा। जोड़िए कितना आ रहा है आपका ए सी स्क्वायर बराबर 9 5 4 9 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, ये 6 2 8 अर्थात 8 ही हो जाएगा ये 5 4 9, ये 6 2 8 हो गया, 2 का 2 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया 289 हो गया, 289 हो गया। तो ए सी का स्क्वायर हटाइएगा तो इसका रूट चढ़ेगा सामने वाले पे, तो 289 का होल स्क्वायर। तो ये ए सी जो हमारा मिलेगा ये किसका 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का होता है सर, एक्स स्क्वायर का एक्स आ जाएगा। तो तीनों भुजाओं का मान हमें ज्ञात हो गया अर्थात पता हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी की जगह कितना, ए सी की जगह 17x हो गया, और बी सी कितना हमारे पास बी सी है 15x, और ए बी कितना हो गया ए बी है 8x। तो इस तरह से तीनों भुजा मिल गया। अब हमको पूछ क्या रहा साइन ए और सेक ए, तो तीनों चीजें प्राप्त है। तो लिख सकते हैं, अब हम जगह उधर है नहीं तो इधर लिखते हैं कि अब कितना कि साइन ए। देखिए इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से लिखिएगा तो आपका एक अंक भी नहीं कटेगा। यदि आपको लग रहा है कि शॉर्ट कर दे ये कर दे तो फिर आपको चैलेंज के बावजूद भी आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, इसलिए आप अच्छे ढंग से लिखिए। तो साइन का सूत्र क्या होता है कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा बी सी और कर्ण क्या है ए सी। तो लिख सकते हैं क्या बी सी बटे में क्या ए सी। तो बी सी कितना हो गया मेरे पास, तो बी सी दोस्त 15x और ए सी कितना निकाले हम 17x, एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा
15/17। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, सेक ए। तो सेक एक सूत्र क्या होता है, तो सेक ए का हम लोग लिखे किसका अपोजिट है ये, कॉस का। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे आधार, अर्थात क्या ए सी। तो ये कोण के अकॉर्डिंग तो ये हमारा बेस है ना, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है हमारा। तो ये क्या ए सी अपॉन कितना ए बी। तो क्या लिख सकते हैं हम, ए सी बटे में क्या लिख दे हम, ए बी लिख सकते हैं सर, ए बी लिख। तो बताइए ए सी कितना है हमारा, ए सी, तो ए सी हो गया 17x, और ए बी कितना आ गया, ए बी है 8x। तो ये x कैंसिल हो गया, तो क्या मिला ये 17 बटा कितना 8। ये हुआ हमको मेरा इस सवाल का आंसर। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए इसको उतारिए और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा 13/12 क्या दे रहेगा कि यदि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात जो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें से एक का दिया हुआ है और हमको 5 का चाहिए। तो सर एक का दिया हुआ, वो भी किसका, सेक का। तो सेक का क्या हो, किसका उल्टा है, ये कॉस का। कॉस का क्या होता है b/h, इसका क्या होगा h/b। तो सर तीसरा क्या p, तो p किससे निकालेंगे हम लोग, अगेन पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज मान लेंगे। तो ले लेते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है, ए को मान लेते हैं वो हमारा क्या है, थीटा है। और उसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और बनाते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज बनाए हम लोग, ये है हमारा एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज, ये वाला। तो अब इस समकोण त्रिभुज में हम ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, बी है, और बी हमारा 90 डिग्री है, ये ए है, और ये मान लेते हैं थीटा है, और ये क्या है, सी है। तो लिख देते हैं सॉल्व, कितना हो गया हमारा, तो सॉल्व क्या कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तथा कोण बी ए सी बराबर क्या थीटा है। इसको थीटा मान लिए, थीटा है इतना। अब क्या दिया हुआ फिर हमको कि सेक थीटा बराबर, तो लिख सकते हैं कि दिया है क्या, सेक थीटा बराबर क्या दोस्त 13/12। तो ये हमारा थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा लंब है, आधार है, ये कर्ण है। तो बच्चों हम सेक थीटा का सूत्र क्या पढ़े हैं कि सर ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा क्या हो गया, ये हमारा h है, ये b है, और ये p है। तो ए सी अपॉन कितना हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। तो ए सी बटे में क्या ए बी लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं अनुपात वाला है, तो मान लेते हैं माना कि ए सी बराबर 13x, बी सी बराबर 12x। अब चाहिए क्या हमको, बी सी बराबर कितना, सॉरी ए बी बराबर 12x। तो हमको चाहिए क्या, बी सी बराबर वाट, ये तो चाहिए। तो किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख सकते हैं हम, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्त, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा, ए सी का स्क्वायर और क्या बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बताइए दोस्त कि ए सी क्या है हमारे पास, ए सी तो 13x है, तो ये 13x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी कितना दिया हुआ, बी सी तो निकालना है दोस्त, तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 12x का होल स्क्वायर हो गया। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 13 का हो गया 169 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी की जगह बी सी लिख दी, ये हमारा बी है, ये बी सी की जगह बी सी की स्क्वायर 12 का कितना हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस हो गया 169 का होल स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बी सी का स्क्वायर।
उतारते चलिए मेरे साथ साथ, ताकि आपका एक अच्छा सा तगड़ा सा प्यारा सा नोट्स बन सके। तो इसमें घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, एक्स स्क्वायर, एक में एक खत्म। तो क्या बी सी का होल स्क्वायर, इसको हटाइएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा। तो बी सी बराबर क्या ले सकते हैं, 25 का स्क्वायर रूट, 25 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसीलिए बी सी बराबर क्या मिल गया हमको, 5x मिल गया। तो सर बी सी की जगह हो गया 5x, और ए सी हमको दिया हुआ था सर 13x, और ये कितना 12x। सर सब चीज़ तो मिल गया हमको, तीनों चीज़ें। अब क्या निकालना है हमको, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबका सूत्र तो पता ही है आपको। तो इस तरफ जगह था नहीं, तो हम आपको समझने के लिए सेपरेट जगह में बनाते हैं। तो दोस्त लिखिए, पहला जो हमारा सवाल है, कहाँ से शुरू करिएगा, साइन से। तो साइन से सवाल शुरू कीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या, लंबटेकण पी बटा एच। तो ये थीटा, ये बी सी बटा क्या, ए सी। तो सर बी सी बटे में क्या, ए सी। तो बी सी कितना है हमारे पास, तो सर बी सी है 5x, और ए सी है सर 13x। एक्स क्या हो गया, कैंसिल। क्या मिला आपको, थोड़ा सा इसको हम आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये वाला सेक्शन आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा देखिए इसी में, तो ये क्या हो गया, एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचेगा हमारे पास, 5 बटे में कितना 13। दूसरा निकालिए किसका, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, बी बटे एच हो गया। तो बी हमारा क्या है, ए बी बटे क्या, ए सी। तो ए बी के जगह ए बी बटे में क्या, ए सी। ए बी कितना है आपका, तो ए बी है सर 12x। तो 12x बटे में कितना सर, तो 13x सर। तो ये से एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा 12 बटे 13। अब फिर कितना, तीसरा। तो इधर वाला मिटाते हैं बच्चों, इधर आप उतार लीजिए वीडियो को रोक करके। तो थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। अरे यार क्या दिक्कत है, अब चाहिए क्या हमको, ये वाला। तो कहाँ तक दूसरा निकाल लिए, अब क्या 10 निकाल लेते हैं। तो तीसरा निकाल लेते हैं 10। तो देखो बच्चों, क्या ए सी कितना हो गया 13x, बट बी सी कितना हो गया 5x, एक्स कैंसिल हो गया, कितना 13/5। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जो भी हमारे इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं जो बच्चे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके, और आगामी जो एग्जाम होगा आपका 2025 में, आप उसमें बेहतर स्कोर कर सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ।